औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा इरफान हैदर अल हुसैनी पेश खिदमत है, अपने उस मौजू के साथ जिसे आपने पिछली 3-4 वीडियो में बड़ी पजीराई अनायत फरमाई। हम गुफ्तगू कर रहे हैं असूल दीन पर। हमने अपनी पिछली वीडियो तौहीद पर डाली थी और साथ हमने अदल तौहीद पर गुफ्तगू की थी। सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे उस मौजू को सुना और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। जिस तरह हम तरतीब से चलते आ रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया इमामिया में तौहीद और रिसालत का मयार क्या है, तौहीद और अदल का मयार क्या है। हम ज़माने को बताना चाहते हैं कि अल्लाह की कायनात में मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया इमामिया वो फ़िरका और वो मज़हब है जिनका अक़ीदा तौहीद सबसे ज़्यादा मजबूत है। और फिर हमने उस वीडियो में बताया भी था कि तौहीद का मयार मज़हब हक़्क़ा में क्या है। और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलात अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा कायनात और दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के खुतबात हमने पेश किए और साथ हमने बताया था कि अल्लाह की वहदानियत के बाद अल्लाह को आदिल मानना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा असूल दीन रिसालत है, यानी नबुव्वत है। यहाँ पे नबुव्वत मुस्तफ़ा की ही सिर्फ बात नहीं हो रही। हम अपनी अगली वीडियो में सरकार के खातमुन नबीयीन होने पर दलाइल आपको पेश करेंगे। जिस तरह आप हमारी दीगर वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, इस तरह हमारे इस कारवां का हिस्सा रहिएगा। हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया इमामिया में नबुव्वत का मयार क्या है। 1,24,000 जो नबी हैं उनका मर्तबा और मुकाम मज़हब शिया में क्या है। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है एतकादात इमामिया अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलसी और एतकादात इमामिया शेख सुद्दूक। ये दो मुस्तनद आलिम दीन हैं, इनकी एतकाद की किताब है और उसके अंदर जो अकीदा नबुव्वत लिखा है वो चंद लम्हों में आपके सामने पेश करना चाहते हैं। उसके अंदर लिखा है कि मज़हब शिया में अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद के बाद अल्लाह को आदिल माना जाता है और अल्लाह को आदिल मानने के बाद उस नबुव्वत पर ईमान रखा जाता है। और नबुव्वत क्या है? बिल-इत्तिफाक सुन्नी और शिया अल्लाह की ज़मीन कभी भी हुज्जत से खाली नहीं रहती। हुज्जत का ज़मीन पर मौजूद होना ज़रूरी है और दलील यह है कि अल्लाह की पहली हुज्जत का नाम आदम है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की पहली हुज्जत है, अल्लाह के पहले खलीफा हैं, इसलिए अल्लाह ने उनकी खिलाफत का ऐलान कुरान में फरमाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं फरिश्तों में ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने लगा। जनाब आदम सिर्फ खलीफा ही नहीं है, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह की हुज्जत भी हैं और अल्लाह के चुने हुए भी हैं, अल्लाह के मुस्तफ़ा भी हैं, मासूम भी हैं और अबुल बशर भी हैं। इसके अलावा जनाब आदम के पास बहुत सी डिग्रियां मौजूद हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह के पहले नाइब और पहले खलीफा हैं, अल्लाह के पहले वारिस, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के अहकाम को पहुँचाने वाले पहले खलीफा हैं। और जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये सिलसिला नबुव्वत चलता रहा। ज़मीन एक लम्हे के लिए भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं, ज़मीन एक लम्हे के लिए भी हुज्जत खुदा से खाली रह ही नहीं सकती। ज़मीन पर अल्लाह का एक खलीफा मौजूद रहता है जो ज़मीन पर अहकाम खुदा को मखलूक खुदा पर नाफिज करता है, मखलूक खुदा तक अल्लाह के अहकामात को पहुँचाता है। बिल-इत्तिफाक सुन्नी और शिया वो 1,24,000 अंबिया इकराम है। गो के हमें किसी रिवायत में 1,24,000 नबियों के अस्माए मुबारका मिले नहीं, मगर कुरान में 26 नबियों के नाम मौजूद हैं। अब आपको बताते चलें कि उन 1,24,000 नबियों में 313 रसूल है और 5 उलुल आज़म साहिब शरीयत नबी हैं। 5 उलुल आज़म नबी हैं, यानी 313 रसूल हैं, 5 उलुल आज़म नबी हैं, यानी 5 साहिब शरीयत नबी है। कमाल की बात यह है कि इन 1,24,000 अंबिया इकराम के सरदार को मुस्तफ़ा कहते। ये 1,24,000 अंबिया इकराम मेरे मुस्तफ़ा के सदके से खल्क हुए। ये मज़हब शिया का अकीदा पढ़ रहा हूँ। बेशक ये सारे अंबिया मासूम हैं, हुज्जत खुदा हैं, अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के बरगज़ीदा है, मगर मेरा नबी इन सब का सरदार है। मेरे मुस्तफ़ा इन सब पर हुकूमत करने वाले, इन सब की नबूवतें मेरे नबी का सदका है। वो 5 जो नबी उलुल आज़म हैं
ان میں جناب پہلے نبی سرکار نوح علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چوتھے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور پانچویں نبی خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے گا، مذہب شیعہ میں کسی ایک نبی کی عصمت کا بھی انکار کرنے والا مذہب شیعہ سے خارج ہے، کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی شیعہ نہیں شمار کیا جاتا۔ مذہب شیعہ میں عقیدہ نبوت وہی حیثیت رکھتا ہے جو خدا کے چنے ہوئے کی حیثیت ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، جس طرح ہم نے اللہ کو عادل مانا، اسی طرح ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئوں پر بھی ایمان رکھا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بندوں کے بنائے ہوئے نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ صاحب اختیار نبی ہیں، یہ صاحب تقوی نبی ہیں، یہ صاحب کردار نبی ہیں۔ ہمارے ہاں نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، ہمارے ہاں نبی ماں کی آغوش سے نبی ہوتا ہے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی آغوش میں گواہی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کہ میں اللہ کا چنا ہوا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا زمین پر اس کا نائب، اس کا خلیفہ ہوں۔ یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اس عقیدہ یہ جو عقیدہ آپ تک پہنچا ہے، اسے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا مذہب شیعہ میں عقیدہ نبوت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم نبی کریم خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سلطان مدینہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر محکم دلائل رکھتے ہیں۔